यदि आपके दांतों में रोग हो रहा है तो समझ लीजिए कि हमारी पूरे शरीर का जो है डिसबैलेंस हो रहा है। तो दांतों के रोग से बचने के लिए हम आज जो है उन कारणों पर फोकस डालेंगे जिसके माध्यम से ये हो रहा है, और तो और उसके साथ हम निवारण भी हम बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक इसको जो है सुनिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, इसलिए कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये आपके पास जाता रहेगा और कुछ न कुछ जो है आपके पास ज्ञान का भंडार होता रहेगा, जिसके चलते आपका स्वास्थ्य जो है बेहतर होता रहेगा। और इस जिंदगी में जीने के लिए कुछ न कुछ वैसा काम करना पड़ेगा जिसके चलते हमारा शरीर ठीक हो। तो उन कारणों को जानिए और स्वस्थ रहिए, जो कि हमारा निम्न कारण है। 15 आज कारणों पर हम फोकस डालेंगे। तो 15 कारण हमारा कौन कौन सा है ये हमको आज फोकस करना है। तो फर्स्ट, मुंह की सफाई में कमी। मुंह की सफाई ब्रश से या जो है जैसे वैसे करते हैं, लेकिन ये किताबों में वर्णित है कि हम 3 बार भी सफाई करते हैं अपने ब्रश से, तभी भी हमारी गंदगी दांतों के गांसे में लगी रहती है, जो कि रोग पैदा करते रहते हैं। तो सफाई में ध्यान करें कि हमारे दांत के में एक भी कण जो है न रहे जो कि बैक्टीरिया पैदा कर सके। और दूसरा कारण होता है हमारा मीठा व एसिडिक भोजन। मीठा और एसिडिक भोजन करते हैं तो दांत हमारा गलने लगता है, और मीठा से तो और गलेगा, क्योंकि ये बॉडी भी अवशोषित करती है और हमारे दांतों को भी खा डालती है। कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो मीठा वैसा उतना ही खाएं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, दांत स्वस्थ रहे। एसिडिक भोजन वैसा करें जैसे नींबू हो या खट्टा चीज हो गया, या ज्यादा मसालेदार चीज हो गया, या शराब हो गया, या सोडा हो गया। इन चीजों को जो है जब भी आप भोजन करें या जब भी पिए खाएं तो उसको बढ़िया से जो है कुल्ला करने का जो है अभ्यास करें, ये हमारे दांतों में लगने न पाए। यदि दांत में लगते हैं तो पक्का है कि वहां पर जो गलन स्टार्ट होगी और रोग पैदा। धूम्रपान व गुटखा का सेवन। धूम्रपान, जब हम धुआं लेते हैं, सिगरेट, बीड़ी या जो है कोई ऐसा चीज, तंबाकू हो गया, ये सब लेते हैं तो हमारे दांतों के परत पर बैठता है और दांतों को जो है गलाता है। और शराब हो गया, शराब भी जो है हमारा एसिडिक भोजन है, ये दांतों को गलाएगा। शरीर को तो गलाएगा ही, लेकिन दांतों को भी गलाएगा। तो इसे वंचित रहें। गुटखा ये जो है एक तरह से हमारे शरीर के लिए जहर के समान है, और मुंह के लिए तो ये कैंसर का जो है द्योतक है। कैंसर इससे जो है बेहद पैदा होता है। उस गुटखे पर जो है ये अंकित रहता है कि इससे कैंसर हो सकता है। तो गुटखा दांतों के लिए, गलफड़ के लिए, जीभ के लिए, पूरे हमारे गलफड़ मुंह के जो है जितने भी गलफड़ हैं और एरिया है, उन सभी के लिए जो है हानिकारक है। तो इसके सेवन से बचें। कभी कभार जो है ले सकते हैं, लेकिन ये जो है आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो गुटखा का सेवन प्रयास करें कि आहार में कमी। आहार में हमको वैसा भोजन लेना चाहिए जिससे हमको कैल्शियम मिले, और तो और आहार वैसा होना चाहिए कि हमारे दांत के गांसों में न सटे, थोड़ा सा रूखा होना चाहिए। ज्यादा घी मसालेदार वाला भोजन करते हैं तो ये जो है दांतों के गांसे में जाकर अड़कता है। वैसा हम खाना खाएं कि जैसे एक पशु खाना खाता है
वह और निकल जाता है, चबा चबा कर उसके गांसे में तनिक भी नहीं अड़कता है। वैसा हम खाना खाते हैं तो आपको कभी भी ये रोग नहीं हो सकता है। तो उन रोगों से बचिए जिससे हमारे शरीर के, मुंह के, दांतों के लिए जो है खतरनाक है। आप मैदा वाली सामान खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, चाय पीते हैं, ये जो है तमाम हानिकारक जो है आहार होते हैं जो कि दांतों के परत में जाकर बढ़ जाते हैं, गांसे में बढ़ जाते हैं और हानि करते हैं। दवाओं का सेवन दांतों के लिए जो है बहुत ही जो है बेहद खतरनाक है। बच्चों का जो है वो तो और जो है खतरनाक है। इसलिए बच्चों का जो भी लोग सिरप देते हैं विशेषकर वो जो है मीठा होता है। यदि बच्चा उसको नहीं खाता है तो शरीर उसका रोग से निवृत्त नहीं हो सकता है। तो बच्चों पर ध्यान करें कि जब भी हम जो है मीठी शीशी दें पीने के लिए तो उसको जो है साफ करें या जो है साफ कराएं जिससे दांतों के परत में न जाकर बैठे। और तो और हम भी जो है दवा का सेवन करते हैं तो हमारा कैल्शियम न खत्म हो बॉडी का, वैसा हमको जो है सेवन करना चाहिए दवा, जिससे हमारे बॉडी के लिए ठीक ठाक रहे और दांतों में न सटने पाए शीशी या आनुवंशिक कारण। दांतों के रोग में आनुवंशिक कारण होता है। आकार भी जो है हमारा चेंज होता है आनुवंशिक में। तो आनुवंशिक जो है कुछ न कुछ वैसा होता है कि हमारे कैल्शियम जो है बराबर खत्म होती रहती है और तो और जो है दांत जो है गिरने लगते हैं, पहले समय से पहले ही गिरने लगते हैं और हम जो है बिना दांतों का हो जाते हैं, जिसके चलते जो है हम खाने पीने में जो है दिक्कत होने लगती है। तो हमारा शरीर आनुवंशिक भी कहीं न कहीं होता है और इन आनुवंशिक से छुटकारा पाने दांतों पर चोट लगना, दांत पर एक बार भी चोट लग गई उसकी जड़ें जो है हिल जाती हैं, उसकी नसें जो है टूट जाती हैं और वो दांत गलना स्टार्ट हो जाता है अंदर अंदर और दांत जो है वो काला होने लगता है या जो है अलग रंग का होने लगता है, जिसके चलते हमारा दांत कुछ अलग किस्म का होने लगता है और वो दांत हमको दिखने में दिक्कत होने लगती है। हमको समाज में जो है दिखावे में जो है दिक्कत होने लगती है। तो चोट से बचें, प्रयास करें कि शरीर दांतों पर चोट न लगे। और हम चाय काफी का सेवन आप करते हैं तो ये दांतों के लिए एक तरह से महाजहर का काम करता है। चाय काफी पिए तो तुरंत जो है 10-5 मिनट के अंदर उसको जो है साफ कर दें, जो कि दांतों पर न लगे, जिससे हमारे दांत जो है स्वस्थ रहें। और वहाँ पर जो है अगर मीठा लेते हैं यहाँ पर चाय काफी या जो है मीठा कोई भी सामान लेते हैं तो दांत के परत पर जाकर वो एसिडिक पैदा करता है, जिससे हमारा दांत गलने लगता है। तो इस पर जो है विशेष ध्यान करें। मीठा चाय काफी सेवन बहुत हिसाब किताब से करें। सांस की बीमारी में हमें जो है बार बार जो है सांस लेनी पड़ती है। कभी मुंह से लेना पड़ता है, कभी नाक से लेना पड़ता है। अगर नाक बंद है तो मुंह से लेंगे तो आकार हमारा दांतों का जो है बिगड़ता है उससे। बच्चों का देख लीजिए, कभी कभी बच्चों का जो है दांत बाहर निकल जाता है, वो विशेष तरह वो मुंह से सांस लेते हैं, जिससे चलते जो है हमारा आकार बिगड़ जाता है, दांत बाहर निकल जाता है और देखने में जो है ठीक नहीं लगता है। तो इस अवस्था में बच्चों पर ध्यान रखें कि मुंह से सांस न लें, नाक से विशेषतर सांस लें। बहुत इमरजेंसी हो तो सांस ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चों पर ख्याल रखें कि दांत बाहर ना निकले। अपने शरीर पर भी ध्यान दें कि हम प्रयास करें कि मुंह से सांस न लें। अगर वैसा दिक्कत हो रही है तो हमको डॉक्टर से बढ़िया आयुर्वेद से मिलना होगा,
जिससे या जड़ी बूटियों से जिससे हमारा रोग ठीक हो सके। एलोपैथ में जो है दवा बनी है, लेकिन लगातार खाते रहना पड़ेगा आपको, तो इससे बचना है। पानी की कमी से भी हमें कैल्शियम नहीं मिल पाता है और दांत हमारा जो है गलना स्टार्ट करते हैं। तो पानी हमारे शरीर के लिए चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, और दांत के लिए तो बेहतर होना चाहिए। तभी हमारे नलियों से गुजर कर जो है हमारे दांत ठीक ठाक रहेंगे और सफाई हो सकती है। जब भी पानी पिए कुल्ला करके या गला ला करके या दांतों में फुचकार करके हम जो है उस दांतों को जो है साफ करें, और पानी की कमी होने ना दे बॉडी में, और जो है हमें कोई दिक्कत ना हो, इस पर जो है ध्यान रखकर हम पानी पिएंगे। विशेषकर पानी पीने से जो है हर अंग हमारा जो है स्वस्थ रहता है। पेस्ट की कमी, हम जो भी पेस्ट करते हैं हम प्रयास करें कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का पेस्ट यूज करें, कि हमारी जड़ी बूटियां हमारे शरीर के लिए भी अच्छी हैं और दांतों के लिए भी अच्छी हैं। तो हम जड़ी बूटियों का पेस्ट यूज करते हैं, तो गांसों में जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को मारता है और हमारे दांत जो है सेफ रहते हैं। केमिकल वाला पेस्ट करते हैं, जैसे बबुल कोलगेट पेस्ट हो गया, या जो भी पेस्ट है जो जिसमें कि जड़ी बूटियां शामिल ना हो, तो वो हमारे शरीर दांतों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। वो जितनी बैक्टीरिया मारना चाहिए वो बैक्टीरिया नहीं मार पाती हैं और हमारे दांत जो है गलने लगते हैं, और वो विशेष मीठा होते हैं, जिसके चलते जो है दांतों के परत में या गांसों में जाकर ये पेस्ट आपका जो है रोग पैदा करते हैं। तो विशेषतः प्रयास करें कि हम जड़ी बूटियों वाला पेस्ट हम यूज करें। मिठाई व चॉकलेट बच्चों को लोग देते हैं, अपने खाते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। और वो देखते हैं कि पूरे परिवार का जो है दांत सड़कर ठीक ठाक हो गया और वो जमीन पर गिरने लगा, अपने आप गिरने लगता है। तो इस पर ध्यान रखें। मिठाई और चॉकलेट या टॉफी ये दांतों के लिए तो बेहद नुकसान है, जो कि हमारे दांत अपने आप सड़ने लगते हैं और मालूम नहीं चलता है। बच्चों को तो दुलार में जो है विशेष रोग दे देते हैं, जिसके चलते बच्चों का जो है दांत खराब होने लगता है। और उसको खुश करने के लिए लोग, लीजिए बच्चा ये मीठा खाइए, ये चॉकलेट खाइए, ये बिस्कुट खाइए, लोग दे देते हैं, और पता चलता है बच्चे की दांत जो है डिस्टर्ब रहते हैं और वो जो है कराहना रोने लगता है। तो लोग डॉक्टरों के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, बहुत करेगा, तो निकालने का अभ्यास करेगा, निकाल कर जो है ठीक कर देगा, फिर दोबारा दांत आएगा, लेकिन अब खाना जो है उसको जो है दुश्वार हो जाएगा। जो जिस चौवे से खा रहा है उस चौवे से नहीं खा पाएगा। तो इस पर जो है ध्यान करें। टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट और इस पर मीठा का सामान पर विशेष ध्यान दें कि बच्चों को न दें, दे भी तो ध्यान रखें कुल्ला कराने का, तभी आप दे सकते हैं। पेट का रोग जब हमें होगा तो इन दांतों पर भी असर पड़ेगा, इसलिए कि गैस बनेगी, तेजाब भोजन हो जाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा। तो ये हमारे मुंह को दांतों को नुकसान करेगा, इसलिए कि एसिड से ही हमारा दांत गलता है। तो जिसके पेट में एसिड बनेगा उसके दांत में भी एसिड बनेगा, लार में भी एसिड बनेगा, जिसके चलते दांत गलने लगेगा और अपने आप ये पता चला कि हमारा दांत जो है फूट गया है, खुररा हो गया है, हमको पता ही नहीं चला। तो कुछ न कुछ जो है कमी रहती है, जिसके चलते हमें जो है गैपिंग होती है, खुररा होता है, या जो है दांतों के रोग होते हैं।
तो इस पर ध्यान करें कि हमारा पेट सही सलामत हो, कोई सिस्टम गड़बड़ ना हो हमारा पेट का, तो आप जो है स्वस्थ रख सकते हैं दांतों को। तो इससे बचिए पेट के। मानसिक तनाव, यदि आपका मानसिक तनाव बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन से जो है जो भी लार चलती है, और जब हम खाना खाते हैं तो लार जो है हमारे भोजन को पचाता है, तो ये लार हमारे मुंह में नहीं बन पाता जितना चाहिए और घुटते चले जाते हैं, और ये हमें मुंह की सफाई बहुत कम होती है। तो लार के माध्यम से हमें भी मुंह की सफाई होती रहती है और हमारा दांत जो है स्वस्थ रहता है। तो तनाव से दूर रहें। तनाव हो गया तो उसको जो है खत्म करने का अभ्यास करें, इसलिए कि तनाव हमारे जिंदगी का जो है बेहद घातक है और ये हमको जो है खा डालेगा और ये जो है अगले द्वार की ओर लेकर चला जाएगा। तो हमारा तनाव हमारे पूरे बॉडी के लिए, दांतों के लिए, दिमाग के लिए सभी जो है हानिकारक है। इनसे बचें और आप स्वस्थ रहें और ख्याल करें।